अभाव में अभाव की अनुभूति न हो पाए, यह साधना, यह तपस्या साधु लोग करते हैं, करना चाहिए। दूसरे को भी अभाव में जीने नहीं देना चाहिए, उसको भी ऐसा सहयोग दो कि उसको भी सद्भाव की अनुभूति हो जाए। दो चीज़ों पर अपन विचार कर रहे हैं। एक, जो हमारे पास है उसमें कितनी शक्ति है, और जो हमारे पास नहीं है उसके संबंध में सोचने पर, विचार करने पर कितना नुकसान है। और यह बात अपन पहले समझ चुके। जब जब हमें अभाव की अनुभूति होगी हम दुखी होंगे, और हम दूसरों के लिए भी अभाव की अनुभूति कराएंगे तो हमारी दृष्टि, हमारी स्थितियां, वह हमें लूट लेगा। गरीबी बढ़ेगी, अमीर लुटेंगे। गरीबी बढ़ेगी, अमीर लुटेंगे, पक्का है। बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार वाला लुटेगा। भूखमरी बढ़ेगी, तुम्हारे खाने वाले की थाली छिनेगी। आंसू बढ़ेंगे, तुम्हारी खुशी समाप्त होगी। इस संसार में तुम सब तरफ से सुखी हो, सब तरफ से तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम सुखी रह पाओगे ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अपन ने समझा था ना, कोई दुख हमारे पास नहीं है लेकिन हम दुखी हैं। आज थोड़ा दूसरा समझें, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम सुखी नहीं। सब कुछ है हमारे पास लेकिन हम सुखी नहीं। धन हमारी अटैची में है, मुट्ठी में है, लेकिन हम सुखी नहीं हैं क्योंकि हमें लुटने का डर है। हमेशा एक बहुत बड़ी पैथी कल दी थी, तुम चाहो कि मैं दुनिया की उपेक्षा करके स्वयं सुखी हो जाए, नहीं हो पाओगे। पड़ोसी दुखी है, वो तुम्हें सुख से नहीं रहने देगा। जो व्यक्ति, यदि तुम्हें सुखी रहना है तो सोने के पहले पड़ोसी को सुलाना पड़ेगा। दुनिया एक बालक के समान है। माँ को सोना है तो पहले बालक को सुलाना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम्हें सोने नहीं देगा। तुम्हें नींद आ रही है, पक्का है। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, ये भी पक्का है। लेकिन बालक को यदि तुमने नहीं सुलाया तो माँ सो नहीं सकती। वो सोने ही नहीं देगा कि उसको नींद नहीं आ रही। ऐसा प्रयास करो कि बालक सो जाए तो माँ सो सकती है। दुनिया का एक ऐसा रूल्स है। तुम्हें शांति से रहना है तो पड़ोसी को शांति प्रदान करो। तुम्हें अमीरी का सुख भोगना है तो गरीबी कम करो, नहीं तो वे गरीब तुम्हें लौटने नहीं देंगे। कई बार देखा आपने, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है, अकाल पड़ते हैं,
लोगों को मजदूरी नहीं मिलती तो मजदूर कहाँ उतर आते? चोरी चपाटी कर, डाका डाल। 12 साल का जब अकाल पड़ा उत्तर भारत में, लोगों को खाना नहीं था, थालियां छीन लेते थे, यहाँ तक कि पेट फाड़ करके खाते थे। तो सिद्धांत है ये कि अपनी जिंदगी में हमें 2 सुरक्षाएं चाहिए, क्योंकि हमारे सामने अंधेरा है और हम अंधे हैं। सामने अंधेरा है और हम अंधे हैं, पीछे अंधेरा है, हम देख नहीं सकते। अब दोनों, पहले आगे हमें एक्सीडेंट का डर है, पीछे हमें विश्वासघात का डर है। आगे यदि हम कुछ नहीं दिख रहा, मुझे मेरे पास कोई प्रकाश है नहीं, मेरे पास कोई ज्ञान है नहीं, इस पंचम काल की बड़ी विचित्र दशा है। अब ऐसी दशा में प्राप्त करके हम कैसे आगे कदम बढ़ाएं? दिख ही नहीं रहा कुछ, कोई है नहीं हमारे सामने, केवली भगवान नहीं है, समोषण नहीं है, कोई भी बताने वाला नहीं कि आओ मुझे मोक्ष दिख रहा है। चौथे काल में भगवान बैठे रहते थे, भगवान कहते थे तुम चिंता मत करो, मैं मोक्ष देख रहा हूं। मोक्ष भी हमें दिख रहा है। विश्वास हो जाता था, लेकिन आज वो कोई केवली नहीं, निमित्त ज्ञानी नहीं, अवधि ज्ञानी नहीं। अवधि ज्ञानी देवता हैं, वे इस पृथ्वी पर आते नहीं। इस पृथ्वी पर कोई वैमानिक देव नहीं आएंगे। हम कैसे चलें, आगे बढ़ें? तो एक ही बात कही है, तुमसे अधिक जो पुण्यात्मा हो उसको आगे कर दो, जो तुमसे अधिक शक्तिमान हो उसको नेता बना लो, जो अपने आप में बस उसके अनुसार अपनी जिंदगी ढालो, जो तुमसे आगे हो, पुण्यात्मा हो। धन में आगे हो तो गरीब लोग धनी को आगे करें, अज्ञानी लोग ज्ञानी को आगे करें, असंयमी लोग संयमी को आगे करें, दुर्जन सज्जन को आगे करे, क्रोधी क्षमावान को आगे करे, लोभी निर्लोभी को नेता बनाए, मानी मार्दा वाले को नेता बनाए, पापी पुण्यात्मा को नेता बनाए, बुरा आदमी अच्छे आदमी को नेता बनाए। तुम कितने भी बुरे हो, तुम अच्छे आदमी को अपना बॉस बना लेना। एक बार हमने कहा था चातुर्मास में कि पंचम काल में पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने एक ही बात कही, तुम कैसे हो, तुम्हारे जिसके लिए तुम सामने आगे मानते हो, नमोस्तु करते हो, पूजा करते हो, वो कैसा है। बहुत बड़ी चीज महानुभाव समंतभद्र महाराज ने कही, तुम कैसे हो हमें मतलब नहीं, तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम्हारी दृष्टि से बताओ तुम्हारा भगवान कैसा है। यदि तुम्हें ये मालूम चल गया कि जिस भगवान को मैं मानता हूं, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा भगवान, मैं शास्त्रों के भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किस भगवान को मानता हूं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना फैसला करना है। तुम कैसे हो वो तो स्पष्ट है कि तुम पंचम काल के जीव हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं, जीरो, अंधकार में हो, अंधे हो, कुछ नहीं।
बस कोई व्यक्ति, कोई शक्ति है जो तुमसे अधिक है, कोई शक्ति है जो तुमसे पवित्र पावन है, कोई है तुम्हारी दृष्टि में दुनिया में जिसको कह सको यह मेरे से बहुत अच्छा है। तुम अच्छे मत बनो, भली मत बनो, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में खोज लेना। तुम कोई भी व्रत मत लो, कोई भी संयम धारण मत करो, लेकिन एक अपना साथी, एक संयमी बना लेना, एक सहारा संयम को बना लेना। तुम कुछ भी मत करना, तुम्हें जो करते हो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बस तुमसे एक ही जवाब पूछते हैं पूज्यवर समंतबद्ध महाराज, तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा आदमी है? तुम्हारी जिंदगी में जिससे तुम कह सको ये मेरा है? मैं अच्छा हूं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा अच्छा है। मैं तो अच्छा हूं नहीं, मैं तो बुरा हूं, मैं तो कलयुगी हूं, ये सब चीजें स्वीकार हैं। कोई है जिसके साथ तुम कह सको यह मेरा है जो बहुत अच्छा है, जो मेरा है मेरे से अधिक गुणवान है, जो मेरा है मेरे से बहुत अच्छा सोच है। मैं क्रोधी हूं ये क्षमावान है, मैं मानी हूं ये मार्दवान है, मैं लोभी हूं ये निर्लोभी है, मैं शराबी हूं ये शराब से रहित है, मैं पापी हूं ये मेरा पुण्यात्मा है। दो में से एक चयन करना, या तो स्वयं अच्छे बनो, या तो स्वयं पापों को छोड़ो, स्वयं पुण्यात्मा बनो, और या कोई एक व्यक्ति जो तुम्हें जब अभाव की कीमत हो, जब तुम्हें लगे कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है और ना मेरे पास मिलने वाली है, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, बिल्कुल ही टेंशन ना करें। आप ये खोजें कि जो मेरे पास नहीं है वो किसके पास है, जो मेरे पास नहीं है वो किसके पास है, जो ज्ञान मेरे पास नहीं है वो ज्ञान किसके पास है, जो धन मेरे पास नहीं है वो किसके पास है, जो व्रत मेरे पास नहीं है वो किसके पास है। मैं भगवान नहीं हूँ, कौन भगवान है? मैं गुरु नहीं हूँ, कौन गुरु है? मैं वृत्ति नहीं हूँ, कौन वृत्ति है? उसको खोजो। बस अभाव में जब जब तुम्हें जिस चीज का अभाव महसूस हो, और अभाव में तुम अभाव के लिए दुख दे करके मत बैठते जाओ, बस एक पुरुषार्थ करो, तुम्हें तो वो मिलने वाला है नहीं, ये निर्णय हो चुका, फिर भी तुम्हें घबराना नहीं। जो मैं नहीं पा सकता हूं उसे किसने पा लिया है, किसने पा लिया है? जो मेरे पास नहीं है वो किसके पास है? बस इतना सा पुरुषार्थ आप करें, उसको अपना बना लेना। जो मेरे पास नहीं है और उसके पास है, बस उसको अपना बनाना। हर गुणहीन को एक गुणवान को अपना बनाना है, हर पापी को एक पुण्यात्मा बनाना है। परमार्थ में न सही, तुम अपने घर में बना लेना। एक जीव को पुण्यात्मा रखना, बस सब पापी बन जाओ, तुम्हें जो करना है करो। एक यदि पुण्यात्मा तुम्हारे घर में है, और वो यदि तुम्हारा सबकी दृष्टि में पुण्यात्मा है, चिंता मत करो, उसका पुण्य, वो पुण्यात्मा सबका बेड़ा पार कर देगा एक दिन। महारानी चेलना मात्र एक अकेली थी,
पूरा घर निकृष्ट था, सब कुछ था, लेकिन कहते कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन चने में अच्छा हो तो सारे पाप का घड़ा जरूर फोड़ देता है, यदि अच्छी ताकत। एक व्यक्ति भी है घर में, बस तब तक तुम चिंता मत करना तुम्हारा अयत हो जाए, क्योंकि मेरे घर में एक पुण्यात्मा रहता है, एक धर्मात्मा रहता है। मेरे घर में किसी में ये गुण नहीं है, लेकिन मेरा एक रिश्तेदार में ये गुण है जो मेरा रिश्तेदार है। उससे मत बिगाड़ना, उसको मत तोड़ना, उससे अपने संबंध मत बिगाड़ना। वो गुण तो उसकी छाया में तुम्हारे सारे दुर्गुण ढके रहेंगे, सारा अभाव ढका रहेगा, और वो इतना बड़ा आदमी होगा कि वो पीछे से तुम्हारे अभावों को सद्भाव में बदल देगा। इसलिए जो आगे चले, आगे देखो, तुमसे कोई अच्छे व्यक्ति को आगे कर लो, और किसी को यदि अपन आगे करेंगे तो हमें उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। हम उससे अपेक्षाएं ना करें, वो हमें कुछ दे देगा। हमें सोचना है कि हमसे अच्छा आदमी है, इसकी हमें सुरक्षा करना है, उससे अपेक्षा मत करो। अच्छे आदमी से कुछ पाने की इच्छा मत करना, अच्छे आदमी की सुरक्षा करने का भाव करना, अच्छे आदमी का संबंध बनाए रखने का भाव करना। अच्छे आदमी से कभी कुछ पाया नहीं जाता, अच्छे आदमी से संबंध बनाया जाता है। अच्छे आदमियों को आप लोग कमेटी में रखते कई बार, और ये कहते देखो साहब मैं कमेटी मीटिंग में आ नहीं पाऊंगा। वो कहते साहब बिल्कुल मत आना, आप तो आपका नाम दे दो लेटर पैड पर लिखने के लिए, बस आपका नाम चाहिए कि लेटर पैड पे आपका नाम लिख दो। आप कभी मत आना, आने की जरूरत ही नहीं है, आपका नाम चाहिए। ये बात जब एक बार कहीं की बात है, अशोक पाटनी को लोग कमेटी में लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा साहब देखो मुझे लेके क्या करोगे, तुम्हारी मीटिंग में है कि जो 3 बार से ज़्यादा कम मीटिंग में नहीं आएगा उसको हटा दिया जाएगा, और मैं 3 बार क्या, मैं ज़िंदगी में कभी आ ही नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा भाई आपके आने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका तो हमें नाम लिखना है कि हमारी कमेटी के पदाधिकारी। तो मैंने कहा नाम से क्या करोगे, जब वो खुद कह रहे हैं कि हम आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, हम तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे, फिर क्या। बोले आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने इस पर बड़ा चिंतन किया, मैंने कहा ओहो ये तो बहुत बड़ी नीति है, और यही नीति महानुभाव आज आपको दे रहा हूं। भगवान की जरूरत नहीं, भगवान कोई काम में तो भगवान से कहना भगवान मैं आपको भगवान बनाना चाहता हूं, तो भगवान कहेगा क्या करेगा तू मुझे बनाकर, मैं तेरे किसी काम में आने वाला नहीं हूं। मैं सिद्धालय में बैठा हूं मैं उस दशा में बैठ गया हूं जहां मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता तुझे। तू दुखी होगा, तू मरेगा, तो कुछ नहीं काम में आ सकता हो। मैं किसी काम का हूं ही नहीं तेरे। तो एक ही बात कहना, प्रभु आपसे मुझे कोई काम नहीं कराना है, आपको मेरे संकट में आने की जरूरत ही नहीं है, बस आप मेरे हैं, यही नाम यही संबंध काफी है। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, बस दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि मैं भगवान का भक्त हूं, बस यही पहचान, बस इतना सही चाहिए। मुझे एक लेटर पैड पे आपका नाम चाहिए। गजब महानुभाव, इतनी बड़ी गजब की पैथी।
सम्यक दृष्टि कहता भगवान कुछ भी नहीं, आप एक बार भी मत आना। मुझे भी मालूम है कि आप कभी सिद्धालय से नीचे आने वाले नहीं हैं। हमें भी मालूम है कि आप किसी के दुख दूर करेंगे नहीं। हमें भी मालूम है कि आप कर्ता हर्तापन से ऊपर उठ गए, मुझे जानता हूँ। और आप मेरे काम आने की ज़रूरत नहीं, बस आपसे मुझे संबंध बनाना है, बस यह फैलाना है कि मैं भगवान का भक्त हूँ और आपका नाम चाहिए। बस पूरे भक्तांबर में एक बार भी मानतुंग आचार्य ने भगवान को नहीं बुलाया, एक भी कार्य में। एक भी श्लोक में भगवान को नहीं कहा कि हे भगवान आओ मेरे संकट दूर करो। भगवान मैं तुम्हें इसलिए मानता हूं कि आप मेरे काम आएंगे। आजकल के भजनों में तो सब यही है, जब कोई काम नहीं आता बाबा काम आते। ये भक्ति है ही नहीं, है ना। भगवानों को हम अपने काम कराना चाहते, मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। बड़ों से अपने काम नहीं कराना, इससे पुण्य का क्षय होता है। बड़ों से अपने रास्ते साफ नहीं कराना, इससे पुण्य का क्षय होता है। बड़ों से अपने कोई संकट दूर नहीं कराना। बड़े हमारे बॉडीगार्ड न बने, हम बड़ों के बॉडीगार्ड बने। वो हमारी रक्षा नहीं करें, हम उनकी रक्षा करें। राष्ट्रपति बड़ा होता है, वो बॉडीगार्ड की रक्षा नहीं करता, बल्कि बॉडीगार्ड अपना तो भगवान राष्ट्रपति से भी बड़ा है। अपन ने सबसे बड़ी भूल की है कि अपन ने अपना बॉडीगार्ड भगवान को बना लिया, गुरु को बना लिया, माता पिता को बना लिया, परिवार को बना लिया। हमारे माँ बाप हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे। हमारे माँ बाप हैं, वो मेरी चिंता करेंगे। हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे लिए सब कुछ दे देंगे। हमें कोई चिंता नहीं, माँ बाप हैं, वो कमा रहे हैं, उनकी कमाई मेरे काम आ जाएगी। कोई हमारे यहाँ कमी थोड़ी है। माँ बाप हमारे बहुत कमाऊ हैं, बहुत धन छोड़ गए। यही सब, ये विचार जो है तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बड़ा अशुभ है, सबसे बड़ा अशुभ। बड़ों से अपने काम नहीं कराना, बड़ों के काम करने के लिए सदा तैयार रहना, सदा तैयार रहना। हमेशा हमारा भाग्य है कि हम भगवान के बॉडीगार्ड बन सके, हम भगवान के किसी काम आ सकें। इसलिए भगवान को कभी इसलिए नहीं बनाना कि तुम मेरे काम आना। विचार ही नहीं करना, बस मुझे तो आपका संबंध बनाना है, आपका नाम चाहिए कि मैं आपका कोई हूं, बस। तो संग कथा भी जगताम, आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपकी कथा चाहिए। आपको नहीं चाहिए, आपके गुणों के अनुवाद करने का अधिकार चाहिए। और पूरे भक्तांबर के अंदर एक बार भी, मैंने बहुत सारी भक्तियां देखी, व्यक्तियों के अंदर भगवान को पुकारा जाता है, भगवान आओ, वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है, हे भगवान आओ, मैं बहुत संकट में हूँ, तारो मुझे। आजकल के भजनों में यही हो गया। लेकिन पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तांबर के अंदर कहीं भगवान को नहीं पुकारा, कहीं भगवान को नहीं पुकारा। बस एक ही बात कही, हमें तो आपका नाम चाहिए, आप नहीं चाहिए। अपना प्रवचन थोड़ा ऊंचा हो गया है। पहले प्रवचन क्या था, बहुत पहले दिया था, आपसे नहीं चाहिए, आप चाहिए। कुछ दिन पहले का अपन ने चर्चा की थी ना बहुत। आपसे नहीं चाहिए, आप चाहिए। अर्जुन का कृष्ण का उदाहरण दिया था।
जितने भी तुम संबंध बनाओ, बस मुझे संबंध चाहिए, आपसे नहीं चाहिए, आप चाहिए। माता पिता से नहीं चाहिए, माता पिता चाहिए। बेटा से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। गुरु से हमें कुछ नहीं चाहिए, गुरु चाहिए। रिश्तेदार से हमें कुछ नहीं चाहिए, रिश्तेदारी चाहिए। भाई से हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बस। एक रत्न को कहा था, बहुत बड़ी उपलब्धि बताई थी तुम्हें। यदि ये लहर तुम्हारे घरों में चल गई, तुम्हारे घर स्वर्ग के देवता अवतार लेने के लिए तरसेंगे। जिस घर में कुछ नहीं है, एक ही लहर है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप रिश्तेदारों के संबंध में कर लीजिए, आज पड़ोसी के संबंध में कर लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए पड़ोसी से, मुझे ऐसा पड़ोसी चाहिए जैसे आप है। परिवार में कर लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात आप चाहिए। भाई भाई में यदि ये हो जाए, आज भी राम लक्ष्मण बन सकते हो आप। मात राम लक्ष्मण बनने के लिए इतनी सा कहिए, मुझे भाई से कुछ नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए। और दोनों भाई मिलकर के यदि एक ही आवाज उठाएं, बोलो राम लक्ष्मण कहाँ हैं? इसी का नाम तो है मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके परिवारों में भी ऐसे बन जाए संबंध, पति पत्नियों में बन जाए, एक दूसरे से हमें कुछ नहीं चाहिए, एक दूसरा चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं है। पत्नी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। पति कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। जाओ, इसी का नाम है राम सीता, इसी का नाम है सीता राम। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अपेक्षाएं छोड़ दो, अपेक्षाएं छोड़ दो। और मैंने तो यहाँ तक विस्तार करके कहा था, यदि एक गमले में एक पेड़ लगा देना, बस ये कह देना, हे पेड़, हे पौधा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुझे हरा देखना चाहता हूँ, बस इतना ही सके। ये कोई परिवार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सृष्टि का एक बहुत बड़ा, सृष्टि में, दुनिया में रहने की एक बहुत बड़ी कला है महानुभाव। जिस तरीके से हम दुनिया में जी रहे हैं, मर के हम बैरी बनेंगे। आज भाई की तरह जन्मते हैं, दुश्मन की तरह मरते हैं। कितने प्रेम से मिलते हैं दो व्यक्ति, कितनी घृणा से बिछुड़ते हैं दो व्यक्ति। डाइवर्स होता है, देखो कितने प्रेम से मिले थे, शादी विवाह कितने जोर शोर से हुई थी, कितना हर्ष, कितने गाजे, कितने बाजे, कितने सब कुछ हुआ था। और जब बिछुड़ हुआ तो घृणा के साथ। राग का अंत यदि राग के साथ ही होवे तो इतना खतरनाक नहीं है। हमने राग में भी चमत्कार दिखाया था। राग का शुरुआत, राग का ही अंत हो, लेकिन राग जब घृणा में बदल जाता है, द्वेष में बदल जाता है, तो वह राग भी आग बन के हमें जला देता है। जिसको एक बार प्रेम किया है, राग किया है, अपना कहा है, मेरा कहा है, महानुभाव, बस पूरी ताकत लगा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पौधे से कह दो, एक पौधे को 6 महीने करना, कोई अपेक्षा मत करना। ये पौधा बहुत अच्छा है, मेरे दरवाजे रहेगा, मेरे बगीचे में रहेगा, मेरे, वो नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इस पौधे को हरा देखना चाहता,
कुछ नहीं, मेरी अपेक्षा ही नहीं। फूल चाहिए? नहीं। तुलसी का पेड़ है? नहीं। ये अच्छा है? नहीं। फल देगा? नहीं। बस मेरा मन है इस पेड़ को मैं सदा हरा देखना चाहता हूं, निस्वार्थ। क्यों पानी दे रहे हो? बोले मैं इसको हरा देखना चाहता हूं। क्यों खाद दे रहे हो? मैं इसको हरा देखना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको खुश देखना चाहता हूं। महानुभाव, गजब। 6 महीने कर लीजिए उस पौधे के साथ, वो पौधा इतनी ताकत देगा तुम्हें, इतनी एनर्जी देगा, जहां तुम्हारी दुनिया में कोई काम नहीं आएगा, पौधे की ताकत काम आके तुम्हें बचा लेगी। बस तुम कोई थोड़ा सा भी स्वार्थ मत रखना। ये पौधा बहुत अच्छा है इसलिए नहीं, बस मैं इसको हरा देखना चाहता हूं। और थोड़ी चिंता करना है, और थोड़ी सी। तो सुबह उठ के सबसे पहले तुम क्या देखते हो? ताले बाड़े ठीक ठाक लगे हैं कि नहीं? तुम सबसे छोटे पौधे को देखना, रात में इसको कोई दुख तो नहीं हो गया। कहीं बाहर से जाओ तो घर में सोचते हो, देखते हो वो फलाना व्यक्ति नहीं दिख रहा है। ऐसे ही तुम कहीं बाहर से आओ, सबसे पहले देखो वो गमले का पौधा कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। बाहर जाकर के तुम कहते हो अरे भाई मैं घर से बाहर हूं, पता नहीं बेटे ने रोटी खाई या नहीं खाई, उसको रोटी मिली या नहीं मिली, उसको सोया कि नहीं सोया, ये सारी चिंताएं होती हैं कि नहीं? बस तुम बाहर जाकर के एक फोन नौकर को करना, वो गमले के पौधे को पानी दिया कि नहीं दिया। मैं बाहर हूं, पता नहीं आज पौधे को किसी ने, एक बार याद कर लेना। जैसे आप बाहर जाने पर अपने परिवार को याद करते हैं, आपका बच्चा कहीं बाहर जाता है तो आप याद करते हैं कि पता नहीं उसने खाया होगा, पिया होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। बस ऐसा ही मोटिवेशन आप जब भी जाएं उस गमले के संबंध में एक बार कर लेना, किसी ने पानी दिया हुआ कि नहीं, क्या हुआ, बस एक बार कर लेना। वो एक पौधा एक इंद्री है, पापी है, स्थावर नाम कर्म का उदय है, जन्म जन्म का पापी है, तभी तो वो स्थावर बना। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा वरदान सिद्ध होगा कि शायद वो वरदान तुम भगवान से भी पा पाओगे कि नहीं मुझे पता नहीं, जो उस पौधे से पा लोगे। एक बार उसको चाहो, तुम दुनिया में किसी एक वस्तु को चाहो, एक वस्तु को चाहो निस्वार्थ, कोई अपेक्षा मत रखो, कुछ थोड़ा सा भी उससे अपेक्षा मत रखो, मां चाहो। राग, ऐसा राग, निस्वार्थ राग, ऐसा राग कि तुम्हारे मन में कुछ नहीं। धुनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। समंत्र भद्र महाराज ने वक्ता को कहा, तुम्हारे अंदर ऐसा राग जागे जिसमें स्वार्थ ना हो। उस राग का नाम राग नहीं कहा, करुणा कहा। करुणा भी एक राग का ही एक अच्छा नाम है। करुणा में राग जागता है, सामने वाले के प्रति बहुत परिणाम रागान्वित होता है। लेकिन जब निस्वार्थ राग हो जाता है, उसका नाम जैनाचार्य ने बदल दिया, करुणा कह दिया, दया कह दिया, अहिंसा कह दिया। ये सब उसी राग के नाम है। राग और द्वेष के दो के अलावा संसारी व्यक्ति कोई परिणाम कर ही नहीं सकता। संसार में दो परिणामों के अलावा कोई परिणाम हो ही नहीं सकता। छद्मस्त अवस्था में खास तौर से 10वें गुण स्थान के नीचे जब भी अपन परिणाम करेंगे, या तो परिणाम राग का होगा या द्वेष का होगा। द्वेष के दो रूप नहीं कहे, राग के दो रूप कहे, प्रशस्त और अप्रशस्त।
प्रशस्त राग के लिए उन्होंने कहा उनके नाम बदलिए। यदि तुम्हें किसी निस्वार्थ जीव को बचाने का भाव आ रहा है, तुम्हारा ये प्रशस्त राग है, इसका नाम बदलते हैं करुणा, दया। करुणा, दया। जब मुनिराज किसी चींटी को बचाते हैं, वो राग है, लेकिन वो राग नाम दिया, करुणा और दया नाम दिया। पारसनाथ जब नाग नागिन को बचाने गए, उसका राग नाम नहीं दिया, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। उसका शास्त्र में लिखा करुणा, दया है राग, बचाने का भाव आना राग है। लेकिन जब निस्वार्थ हो जाए तो आपकी वो करुणा, दया आपका इतना बड़ा धर्म हो जाएगा। दया धर्म है, करुणा धर्म है, अहिंसा धर्म है, राग ही धर्म है, राग ही करुणा है, राग ही मोक्ष मार्ग है। मैंने जब इसको चिंतन में लाया, मैंने कि दया विशुद्ध धर्मो, मैंने कि दया ये क्या चीज है? रागी तो है, रागी तो है। भगवान की भक्ति क्या है? रागी तो है, गुणानुराग। जब भक्ति हम करते हैं उस समय हमारा राग नियम से चरम सीमा पर होता है। उस समय कसाय लोभ कसाय होती है। कसायत को धर्म कैसे कह दिया? कसाय को धर्म। भक्ति करते हैं जब लोभ कसाय, उपदेश दे रहे हैं इस समय मेरी लोभ कसाय चरम सीमा पर है, आशीर्वाद देते हैं लोभ कसाय, सबसे ज्यादा लोभ कसाय उदय होती है। तुमने नमोस्तु किया, मैंने आशीर्वाद दिया। इस समय यदि हमारा कसाय में न मर जाएगा तो लोभ कसाय में जाएगा, और लोभ कसाय की बहुत बड़ी चरम सीमा होती है। आशीर्वाद, गुरु जब भी आशीर्वाद दें, तुम्हें तो मजा आ रहा है, हमें कसाई होना पड़ता है तब आशीर्वाद दे पाता हूं। वो वाला कसाई नहीं, राग, बहुत राग। उपदेश देता हूं, राग से भरना पड़ता है। पहले भगवान के दर्शन करने जाओ, राग से भरना पड़ता है। पहले माला फेरो, राग से भरना पड़ता है। द्वेष तो नहीं होता। लेकिन राग को समंतभद्र महाराज ने कहा तुम रागी तो हो, लेकिन राग आग है ये भी पक्का है, लेकिन आग जलाती है ये कोई नियम नहीं है। आग किसी को चोखा भी करती है। कल बताया था ना कि पूज्यवर गुरुदेव ने मोक माटी में लिखा, आग राखी करती है सो बात नहीं, आग खराबी करती है, चोखा भी करती है। हम राग से रहित होने का प्रयास न करें इस पंचम काल में, हम राग से बचने का प्रयास न करें इस पंचम काल में, बच भी नहीं पाएंगे। कोई भी कितना भी बड़ा मुनिराज हो, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी क्यों ना हो, वे इस पंचम काल में राग से बच नहीं पाएंगे। कोई ना कोई कसाय तो उदय में रहेगी। साधु की 24 घंटे राग उदय में ज्यादा रहता है। 24 घंटे राग से भरा रहता। जब जब पीछे उठाएंगे राग बढ़ेगा। जब जब चल रहे हैं तो रागी हैं, प्रवचन दे रहे हैं रागी हैं, करुणा से भरा हुआ रहता है। तो समंतभद्र महाराज कहते राग से डरो मत, राग से भागो मत, बस राग को निस्वार्थ कर दो, राग को निस्वार्थ कर दो। राग जिससे तुम्हें राग हो रहा है उससे कुछ अपेक्षा मत रखना, कुछ चाहना मत, बस उसी राग को मैं अब नाम बदलता हूँ, नाम बदलता हूँ, उसका दया नाम रखता हूँ, करुणा नाम रखता हूँ। नाम बदल दिया तुरंत, और थोड़ा सा भी स्वार्थ आ गया, बोले राग है, कसा है।
किसी को कसाई कहना और किसी को दयालु कहना, दोनों में अच्छा शब्द कौन सा लग रहा है? कसाई शब्द कैसा लग रहा है? हमारा जो बहुत बेकार लग रहा है। और एक कुछ नहीं बंधु है, कुछ नहीं। राग कहो और दया कहो, राग कहो कसाई कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही माया है। दोनों में कुछ भी अंतर नहीं, दोनों परिणाम हैं, दोनों कसाय चरम सीमा पर है, दोनों में कसाय में कोई अंतर नहीं। हम कसाई कहते हैं हमें बुरा लगता है, हम दयालु कहते हैं हमें अच्छा लगता है, बहुत सज्जन आदमी। कसाई कहते ही दुर्जन है, दयालु कहते ही अच्छा है। और कर्म सिद्धांत से जब देखा तो लगा कि दोनों में कसा है। ये है धर्म। चमत्कार देखना, कसाय को धर्मात्मा, कसाय करने वाला धर्मात्मा, कसाय करने वाला सज्जन, कसाय करने वाला प्रशंसक, एक सब बात करने, कुछ नहीं, कसाई ही है, वही आग रहने दो, बुझाओ मत आग को, और आग रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वहां से एक शब्द जोड़ दीजिए, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, यह चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सुखी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका कल्याण हो। मुझे प्रवचन से क्या चाहिए? बोलो। 5-6 महीने हो गए प्रवचन देते देते, क्या दिया है? बता दो क्या दिया है? जिन जिन ने जो जो दिया हो बताओ भैया, तुम बताओ। और तुम कह भी दोगे तो मेरी खाना तलाशी ले लो, मैंने तुमसे क्या लिया है? क्या लिया बोल? इसलिए हमने कुछ तुमसे लिया नहीं है, इसीलिए यह प्रवचन धर्म का प्रवचन है, दया का प्रवचन है, करुणा का प्रवचन। कहे सीख गुरु करुणा, क्योंकि स्वार्थ कुछ नहीं है, बस मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं, मेरे लिए कुछ नहीं। मेरा एक ही पर्पस है, जिसने कभी मेरा नाम भी लिया है, जिसने कभी मुझे अपना माना है, बस मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा है वह सुखी रहे। क्या कहा? तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना सब कुछ है, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है। बड़े कभी छोटों से कोई अपेक्षा नहीं रखते, उनके पास इतना सब कुछ है। अच्छा तुम दो तो क्या दे पाओगे? चलो दो, मुझे कुछ दो, क्या दोगे? देवी कहे दिनों की मारी, पंडा कहे सीधो लाओ। तुम क्या दोगे मुझे? क्या दे पाओगे? तुम क्या खुशी दे पाओगे? तुम खुद दुखी हो, बड़ों को खुशी दे नहीं पाओगे, बड़ों से खुशी भली ले लो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मात्र में जब एक ही बात है कि मैं सदा एक ही भावना कहता हूं। लोग कहते हैं महाराज आप शांति हरा करा दिया, ये करा दिया, आपके कराने से क्यों ये स्थिति बन जाती? क्योंकि मेरा एक ही भाव रहता है, जब मैं शांति धारा कराऊं या तुम्हें आशीर्वाद दूं या प्रवचन दूं, बस एक ही भाव रहता है कि तुमने यदि मुझे अपना माना है
तो मेरा एक ही भाव, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान जो मेरा है वो खुश रहे। एक बार मैंने नए वर्ष पर एक कविता लिखी थी, 2-4 पंक्तियां याद है। नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को, मेरे लिए नहीं मेरे को। मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है, मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है। धूप में खड़े होने की आदत का बन गई है, मैंने तो धूप में खड़े होने की आदत बन गई है। मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है, लेकिन वो बेचारे मेरे पथिक धूप की तपन से तड़प के कभी मेरी छाया में आए तो इतने पत्ते दे देना कि जो मेरी शरण में आए उसको छाया मिल जाए मेरे लिए। मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है। और वृक्ष छाया में रहता है कि धूप में? मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है। मुझे तो धूप में रहने की आदत हो गई, मजा आता है। मुझे छाया नहीं चाहिए, मुझे छाया की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे धूप में रहने की आदत पड़ गई है। मैंने धूप में रहने की साधना कर ली है, मैं वृक्ष बनने की साधना कर ली है। लेकिन वृक्ष ये कामना जरूर करता है, कोई रास्ते में चलने वाला पथिक कभी शांति की छाया पाने आवे तो मेरे पेड़ में, मेरी जिंदगी में इतने पत्ते जरूर रहना चाहिए, मेरे लिए नहीं, जो मेरी छाया में आए उसके लिए। तरु न खावे अपने फल, नदी न पीवे अपना जल, ये आता है। परोपकाराय शताम विभूति, परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय वहंति नद्यः। नदी परोपकार के लिए बनती, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। परोपकाराय दुहंति गावः, गाय कभी अपना दूध नहीं पीती। और जब गाय अपना दूध पीने लग जाए समझ लेना अकाल पड़ने वाला है। तुम्हारे घर की गाय दूध पीने लग जाए समझ लेना बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। गाय अपने, कई बार हो जाती है ऐसी अनहोनी, गाय अपना स्वयं का दूध पीने लग जाती है, समझ लेना कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। जब तक गाय अपना दूध नहीं पी रही है समझ लेना अनिष्ट आएगा, लेकिन टल जाएगा, क्योंकि ये अनहोनी है, अशुभ कहा। कभी गाय अपना दूध नहीं पीती, कितना भी भूखी रह जाएगी, मर जाएगी, लेकिन वो स्वयं का दूध नहीं पीती। तरु न खावे अपने फल, वृक्ष ने कभी अपने फल नहीं खाए। परोपकाराय शताम विभूति, सज्जन पुरुष की विभूति जितनी भी होती है सब परोपकार के लिए होती है। पेड़ में पत्ते हैं तो स्वयं के लिए नहीं, छाया में आने वाले। पेड़ में फल हैं स्वयं के लिए नहीं, भूखे आने वाले। तो मेरे मन में उस दिन भाव आया कि सब लोग कह रहे थे महाराज आशीर्वाद दो, हमारे लिए नया वर्ष अच्छा हो। सब अपने अपने लिए मांग रहे थे। मैंने कि भगवान देखो कितने भिखमंगों की लाइन लगी है। बोलो नए वर्ष में तुम साधु के पास आते हो, अपेक्षा, झूठ मत बोलना, क्या भाव है? महाराज के लिए नया वर्ष मुबारक हो, नहीं महाराज। अच्छा, नए वर्ष के दिन माँ बाप के भी पैर भी छुओगे तो क्या भाव से छुओगे? मम्मी पापा आशीर्वाद दो मेरा नया वर्ष, सब एक ही बात, सब एक ही बात। तो मैंने कही भगवान जब इतने सब लोग मांगने वाले खड़े हैं
तो मेरे आशीर्वाद में इतनी ताकत दो कि जो मेरे दरवाजे आया है वो खाली हाथ नहीं जाए, इसका नया वर्ष सुखी हो, नया वर्ष मुबारक हो। थोड़ा जियो दूसरों के लिए, थोड़ा जियो दुनिया के लिए, थोड़ा नया वर्ष करो दुनिया के लिए। कभी नया वर्ष करो उस पौधे के लिए, हे नया वर्ष, गमले का पौधा है, हे नए पौधे, नया वर्ष तुझे मुबारक हो, इस वर्ष तू हमेशा हरा भरा रहे, हरा भरा रहे। देखो फिर उसकी क्रियाएं क्या बनती है। सुखी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। तीर्थंकर बनते हैं ना, कुछ नहीं, एक बार भी ये भावना नहीं आता कि मैं सुखी रहूं। एक ही भावना आता है, सुखी रहें सब। अरे भाई तुम अपने सुख की तो कल्पना करो, नहीं, सब जीव के सुखी रहे, सारा जगत सुखी रहे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव, बहुत बड़ा चमत्कार है इसमें। ये पागल नहीं थे तीर्थंकर जो अपने सुख की कामना की अपेक्षा दुनिया की कामना करते फिरे। नया वर्ष अपनी शुभ कामना करने के लिए दुनिया की कामना करते। मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा, मैं पागल तो नहीं हूं, मैं बहुत खोपड़ी मेरी बहुत तेज है। ऐसे ही नहीं, नया वर्ष साल में एक बार आता है, उसी में मैं अपने लिए कुछ नहीं सोचूं, तुम्हारे लिए सोचता रहूं, तुम्हारे लिए सोचता रहूं, मैं अपने लिए तो सोचूं। क्षण तो एक ही है ना, चाहे अपने लिए सोच लो चाहे दूसरे के लिए छोड़ दो। पहली मांग ही मांग पूरी होगी। पहली मांग है, एक पहली मांग करना है। नया वर्ष एक क्षण का होता है, एक सेकंड का होता है, हमारे अनुसार एक समय का होता है। उसके बाद तो पुराना, चलो एक सेकंड का होता है। नया वर्ष ओनली एक समय का नया वर्ष है, बाकी उसके बाद तो पुराना हो गया। अब उस नए एक समय में दो में से एक चीज मांगना है, या तो स्वयं के मंगल की कामना कर ले या जगत के मंगल की कामना कर ले। या तो स्वयं सुखी रहने की कामना कर ले या जगत के सुखी रहने की कामना कर ले। दो में से एक करना है, दो में से एक करना है। बस दो नहीं कर सकोगे, इतना समय ही नहीं, सगुन का समय टल जाएगा। अज्ञानी कहता है मुझे दुनिया में क्या पड़ी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, पड़े रहो मस्ती में आग लगे बस्ती। ज्ञानी होगा, ज्ञानी होगा, वो कहेगा नहीं प्रभु जगत का मंगल हो। बहुत बड़ी मोनोपोली मान लो, बहुत बड़ी मोनोपोली। उसने सब कुछ पा लिया, उसमें अपने को तो पा ही लिया उसने, और कह दिया कि नहीं। एक जोक भी आता है इस संबंध में। एक बार वो जोक थोड़ा हालांकि नकारात्मक है, लेकिन वही सकारात्मक करने की नीति बनाना। अमेरिका का एक व्यक्ति मंत्र सिद्ध कर रहा था। देवता ने पूछा भाई क्या कर रहे हो? बोले बस एक शक्ति दे दो, मैं रूस का नाश कर दूं। इसके लिए वो कर रहा था। दूसरा रूस वाला था, उससे पूछा बस कुछ नहीं, ऐसी सिद्धि चाहिए कि अमेरिका का नाश कर दो। वहीं बैठा था भारत का एक व्यक्ति, वो भी ललितपुर का था। उससे पूछा भैया तुझे क्या मतलब, तुझे क्या चाहिए, तू किसका विनाश करना चाह रहा है? बोले साहब हम लोग भारतीय हैं, हम लोगों की कोई इच्छा नहीं, हमारी तो कोई इच्छा है ही नहीं, बस इन दोनों की इच्छा पूरी हो जाए यही मेरी इच्छा है। नहीं, अपन तो परोपकारी जीव हैं,
मर जाऊं मांगू नहीं अपने दिन। बस इसलिए कि ये लोग बहुत दिन से बैठे हैं और इन दोनों की तपस्या देखकर, ध्यान देखकर, इतनी वो देख करके दया आई, तो मैंने कहा चलो इन दोनों के लिए माला फेरते हैं कि हे देवता प्रसन्न हो तो इन दोनों की इच्छा पूरी करो। यही मेरा परोपकार है। कैसा रहा? अब ये तो हुआ जो करो गलत बात। परमार्थ का भी यही नीति है महानुभाव। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मंगल नहीं चाहिए, जगत का मंगल हो, जगत सुखी हो। बंधु बहुत बड़े तीर्थंकर हो गए, सभी तीर्थंकरों ने ये भावना भाई, लेकिन जगत सुखी नहीं हुआ, लेकिन वो जरूर सुखी होकर के चले गए। जगत का मंगल नहीं हुआ, उनका मंगल हो गया, वो मंगल रूप बन गए। जगत के दुख दूर नहीं हुए, उनके दुख दूर हो गए। ये बहुत बड़ी मोनोपोली है महानुभाव। ये मोटिवेशन अपनी जिंदगी में रखो। जिस बात से तुम दुखी हो मत भिखारी बनो, मत घबराओ, बस एक चीज छोड़ो, जो दुख मेरी जिंदगी में आया है यह दुख संसार में किसी को ना हो। बस अपनी तरफ से छोड़ दो, संसार में किसी को यह दुख ना हो। आप 6 महीने करके देख लीजिए। 6 महीने का इसलिए कि 6 महीने में सब कुछ अयन बदलता है। 6 महीने के अंदर हर व्यक्ति का कोई ना कोई परिवर्तन होता है। 6 महीने के अंदर आप करके देख लीजिए। गरीब को दे रहा हूं, कोई गरीबी से परेशान है, आप अपनी गरीबी को दूर करने की भीख मत मांगना, सोचनी मत, बस इतनी भाव करना सुबह शाम भगवान के पास, गुरु मेरी जैसी गरीबी संसार में किसी को ना हो। बस मंत्र दे रहा हूं महानुभाव, और कोई मेरे पास अलग से मंत्र लेने मत आ जाना। मेरे प्रवचन में ही मैं सारे मंत्र दे देता हूं, बाद में कौन झगड़ा में रहे। करके देखना आप बिल्कुल अंधे निश्चल मन से, भगवान की भक्ति भी करना, नमोकार मन पढ़ना। बस एक ही बात है, मेरी जैसी गरीबी संसार में किसी को ना हो। जो बीमारी हुई हो उसके लिए करके देखना, करके देखना। मैंने तुम्हें एक बार संस्मरण सुनाया था। एक व्यक्ति सब तरफ से बीमार होकर वापस लौटा, मरने की, सब ने कह दिया 2-3 दिन की जिंदगी है तेरी, अस्पताल से बाहर किया, बॉम्बे से वापस आ गया। वो अंत में आया, बोले महाराज सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब आपका कोई दरवाजा महाराज जी मुझे नहीं खुला है, बस एकमात्र आशा है कि आपके दरवाजे में अंत बार आया, आप मेरी शांति धारा करा दें, आशीर्वाद दें, बस एक ही दरवाजा, बाकी डॉक्टरों के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब मैंने कहा यदि मैंने इसको आश्वासन दे दिया तो ये मर जाएगा, मैंने इसको कह दिया कोई बात, इधर लोग थोड़ा आवाज आ रही, मैंने इसको कह दिया कि चिंता मत करो, मैं शांति धारा कराता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, ये मर जाएगा। मैंने कह दिया चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, ठीक हो जाएगा, मैंने कहा मर जाएगा। अब मैंने कहा थोड़ी करुणा जागी, थोड़ा परिणाम जागा, और मैं कठोर हो गया। करुणा जागी, दया जागी, मैं बहुत कठोर हो गया। इतना कठोर हो गया कि शायद वो शब्द डॉक्टर ने नहीं बोलेंगे जो मैंने बोला। मैंने कि तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू मरेगा, मेरा दरवाजा भी बंद करता हूं, शांति धारा का दरवाजा बंद करता हूं। बहुत कठोर हो गया मैं, और उसका चेहरा उतर गया, और वो मेरे वचनों पर बहुत विश्वास करता था, बहुत विश्वास करता।
उसने कहा कि अब तो कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही स्थान था, महाराज ने अभी सील लगा दी। और मैं बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा हूँ महानुभाव, मुझे मालूम है। और वो बहुत विश्वासी, अकाट विश्वास। ने कहा महाराज के मुख से निकल गया तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं कह दिया बच जाता, तो कहता मैं बच जाऊंगा, और लेकिन वो मर जाता। देखना, मैं कह दूंगा बेटा कुछ चिंता मत कर, शांत धारा कराता हूँ, भक्तांबर पाठ पढ़ लेना, मैं आशीर्वाद देता, ठीक हो जाएगा। और वो विश्वास में आ जाता, पक्का था, मुझे मालूम था। वो सबसे कहता अब मैं मर नहीं सकता, क्योंकि महाराज ने कह दिया, और महाराज ने शांति धारा में नाम ले लिया, अब मैं मर नहीं सकता, अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे कहते उसको इतना पावर आ जाता, लेकिन महानुभाव वो मर जाता। शांति धारा भी बदनाम होती, मैं भी बदनाम होता, और उसका विश्वास टूट जाता। उसका विश्वास था महाराज ने कह दिया कुछ नहीं होगा, तो मेरा कुछ नहीं होगा, और हो जाएगा, तुम्हारा क्या टूटेगा? विश्वास टूटे। मैंने कि विश्वास भी टूटेगा, तो मैंने कहा अपन तो यही कहो ठीक है। मैंने कहा तू मरेगा, कुछ नहीं बचा सकता है, ना शांति धारा ना आशीर्वाद, कुछ नहीं बचेगा। मैं कहता बस सबसे कह दिया, देख लो अब महाराज ने कह दिया, अब मेरी मरने की तैयारी करो, उसको बुला लो, उसको बुला लो, महाराज ने कह दिया, अब तो सब तरफ से पक्का हो गया। मैंने कहा देख मेरी एक भावना है, तू मेरा भक्त है ना, कम से कम मरते मरते एक पुण्य कर जाए। मरना तो मैं 3 बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बस मरने के पहले एक काम कर जाए, अगले भाव में शायद सुखी हो जाए। मरना तो तुझे है ही, शांति धारा तो करना ही है, ध्यान रखना, लेकिन शांति धारा करते तू बचेगा नहीं, लेकिन तू शांति धारा कर ले एक भावना के साथ। वो कह रहा महाराज जब मर नहीं है तो काय को 1,11,000 खर्च करा रहे। बड़ी विचित्र बात। मैंने कि कर दे, मेरे नाम से कर दे, मेरी भावना एक भावना के साथ कि जिस बीमारी से मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, बचूंगा नहीं। जिस बीमारी से मैं मर रहा हूं, जिस तरीके से मैं मर रहा हूं, जिस उम्र में मैं मर रहा हूं, जिस बीमारी से मैं मर रहा हूं, बस मेरे मरने के पहले एक ही इच्छा है, इस शांति धारा से मरने के पहले एक ही इच्छा है, भगवान तेरे से मरने के पहले एक ही इच्छा है, गुरु महाराज मैंने जिंदगी में जो कुछ भी पुण्य किया है, उस सारे पुण्य के बदले मेरा एक ही बात है कि जिस बीमारी से मैं मर रहा हूं, ये बीमारी संसार में किसी को ना हो। मैंने उसको इतने जम के भरा, बस ये पुण्य कर ले, मरना तो तुझे है ही, और बुरी तरह मर रहा है, पाप किए हैं तूने, बहुत बहुत पाप किए, तब तो इस तरीके से मर रहा है। बस एक पुण्य मरते समय कर दा। और मरते समय का बयान कहते हैं वो कलमबद्ध होता है ना, बंद, मरते समय का बयान बताते, बहुत पक्का मानते, और तू मनते समय की एक इच्छा पूरी कर दे। शांति धारा की मैंने कि तुझे बस देख, मरेगा तू पक्का है, कहीं शांति धारा के बीच में ही नहीं मर जाए, चूकना मत, एक क्षण को भी चूक गया तो ध्यान रखना। और उसने सच्चे हृदय से किया। 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, गले में पानी नहीं जाता था। 3 से चौथे दिन उसने पानी मांगा, आधा गिलास पानी पी लिया। 2-3 दिन बाद दूध पी लिया, रोटी खाने लगे। उसके बाद वो 8 से 10 साल जिंदा रहा। फिर वो उम्र से मरा, अपनी उम्र से मरा। फिर
उसने आगे कहा, महाराज जी हमें तो विश्वास ये था कि आप जो कह देते वो होता है। आपने कहा था कि मरेगा तू, मरा क्यों नहीं? मैंने कहा ये भी एक मोनोपोली थी। अंदर से बोल रहा था कि नहीं मरा है और बाहर से बोल गया मर गया, तो जो सत्य है वो अंदर का माना जाए कि बाहर का? अंदर का माना जाए। अंदर से यही भाव था कि ये एक बार भाव कर ले, क्योंकि मुझे शास्त्रों पर बड़ा विश्वास है। मुझे उन तीर्थंकर जैसी महान आत्माओं पर बड़ा विश्वास है जो बुद्धिहीन नहीं थे। सामने समोषण बैठा है, सामने दाता बैठा है, सामने भगवान बैठे हैं, मांग ले जो मांगना है तुझे। गजब मांग ले, किमिक्षित डरना। समोषण को कल्पद्रुम बोलते हैं, जो मांगो होगा। आदिनाथ भगवान के जीव ने क्या मांगा, गजब। मैंने मांग ले, क्या मांगना है, जो इच्छा है वो पूरी होगी। कुछ नहीं मांगा भगवान, जिंदगी में मैंने यदि कोई पुण्य किया है तो इस जगत का कल्याण हो, जगत सुखी हो। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कोई भाव नहीं किया, जगत सुखी हो, जगत का कल्याण हो। जैसा मैं प्रभु तेरा दर्शन कर रहा हूं, सारा जगत तेरा दर्शन करे, सारा जगत तेरे चरणों में आए, सारा जगत सत्य प्रकाश से प्रकाशित हो। सारा जगत जैसे ये परिणाम करता है जीव, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। इसलिए आप सबको इसी का एक संस्कार दे रहा हूं, कुछ जियो दूसरों के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। लेकिन अब प्रवचन आगे पहुंच गया है, प्रवचन अब आगे, बहुत आगे पहुंच गया है। प्रवचन मानतुंग आचार्य महाराज की कस्टडी में पहुंच गया है। अब अपन को बहुत बड़ी साधना, ये तो बहुत छोटे लोगों का काम है, ये तो सामान्य लोगों का काम है, पांडव वगैरह गृहस्थ अवस्था में काम है। मुझे कृष्ण जी आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, वो तो युद्ध में ही चमत्कार हो गया। अपन धर्म युद्ध में उतरे हैं, अपन लोग धर्मात्मा हैं। आज भगवान से कहना है, गुरु से कहना है, अपने बड़ों से कहना है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप भी नहीं चाहिए, आपका नाम चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बिल्कुल मत आना भगवान, बिल्कुल मत आना। अभी उदाहरण दिया था ना अपना, वही कि आप एक बार भी नहीं है ना, आप तो नाम दे दो, हम लेटर पैड पे, लेकिन आप कभी मीटिंग में मत आना। आपके नाम से ही हमारे काम हो जाएंगे। पूरे भक्तांबर में मानतुंग आचार्य महाराज ने एक बार भी भगवान को नहीं बुलाया, संकटों पर संकट आते गए। आग लगी, भगवान आओ बुझाओ, अपन चिल्लाते हैं भगवान अभिनंदन नाथ भगवान क्या कर रहे हो वहां बैठे। अपन तो वही भजन गाते, तुम लोग क्या गाते? भगवान मैं तेरे दरवाजे आया हूं, अब क्या तेरा फर्ज नहीं बनता है मेरे घर आने का? हाँ, वाह रे वाह। ब्याई जी बना लो, ब्याई जी, रिश्तेदार, कि हम तुम्हारे बाद इतने बार आए, एक बार तो तुम मेरे पास आओ। तुम लोग भजन गाते हो, सुना है वो, कि मैं तेरे दरवाजे आता हूं, क्या तेरा फर्ज नहीं बनता है? बनिया कहेंगे भगवान तुम्हारे ब्याई जी बने? नहीं भगवान, जन्म जन्म तक मैं तेरे दरवाजे आता रहूंगा, तुझे कष्ट नहीं दूंगा, तुझे नहीं बुलाऊंगा। तुझे भी नहीं चाहिए, मुझे तेरा नाम चाहिए। आग लगी, पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान को नहीं पुकारा, तन्नाम कीर्तन जलम समयत शेषम। हाँ, कैसी आग थी?
कल्पांत काल पवनोदित वन्य कल्पम दावा नलम झुलित मुज्ज्वल विश्वम जिगस्तु सम्मुख। ऐसी आग थी कि सारे विश्व को लील जाएगी। बोले भगवान आप मत आना आग बुझाने के लिए, हमारे घर में आग लगी और आप बुझाओ, हमारे घर में आग लगी आप बुझाओ, आप भी नहीं चाहिए। तो नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम। क्या है भक्तियां, अपन क्या समझ रहे हैं हम भगवान की भक्ति। हमने एक बार उदाहरण दिया था कि बड़े आदमी दो हैं, एक व्यक्ति से पास आप गए, लोगों ने कहा, मेरे से व्यंग किया था, बोले महाराज हमारे भगवान तो भक्तों के संकट दूर करने आते हैं, आ जाते हैं स्वयं और आकर के भगवान भक्तों के संकट दूर करते हैं। आपके भगवान तो आते ही नहीं, जैनियों के भगवान। हाँ मैंने कहा नहीं आते। थोड़े भगवान जो किसी काम नहीं आते उन भगवान से क्या लेना देना, क्योंकि वो तो आते ही नहीं है। हाँ पक्का है, काले कल्प सते पीछा गते सिवा नाम न च विक्रिया लक्ष्य। पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते 3 लोक में कितनी भी विक्रिया हो जाए भगवान अपना स्थान छोड़ने वाले नहीं है, वो कभी आएंगे भी नहीं, आएंगे नहीं। फिर महाराज क्या उनका नाम लेने, क्या चिल्लाने से होता है। मैंने उनको यही उदाहरण दिया, मैंने कि महानुभाव 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने कहा कि साहब आपका थोड़ा सा सोर्स लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो मैं चलता हूँ। वो उठकर चले गए ऑफिस में, वो उठ के चले गए। एक व्यक्ति ने कहा दूसरे से, हमारे जैन भगवान मेरा काम हो जाए, आपका सोर्स लग जाए। बोले मुझे जाने की जरूरत है, मेरा नाम ले लेना। दोनों में प्रभाववान कौन है? जो स्वयं जाए तब काम हो, जिसके नाम से काम हो जाए, ताकतवान कौन है? जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था उनकी छुट्टी पुट्टी बंद हो गई। मैंने कि हमारा जनेंद्र वो प्रभावशाली है जिसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भक्त नाम लेता है और उसका काम हो जाता है। अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनन लोके। पूज्यवर समंत भद्र महाराज अजितनाथ भगवान की स्तुति में कहते, भगवान आप क्यों बुलाऊंगा मैं आपको, मेरे काम के लिए आपके हाथ गंदे हो, मेरे काम के लिए मैं आपको नीचे उतारूं। हम ऊपर नहीं जा सकते हैं महानुभाव, ये दीढ़ता मत करना। हम बड़ों के दरवाजे नहीं जा सकते हैं तो बड़ों को अपने दरवाजे मत बुलाना। हम ऊपर नहीं जा सकते हैं तो बड़ों को नीचे नहीं बुलाना। हम अपने हाथ साफ नहीं कर सकते हैं, गंदगी नहीं छोड़ सकते हैं, तो बड़ों को उठाने के लिए उनको गंदा मत करना। एक ही कहते हैं भगवान मैं इस संसार में आप मत आना, मेरा उद्धार करने के लिए कीचड़ में मत उतरना, आप गंदे हो जाओगे, मैं गंदगी में पड़ा हूं। नहीं भगवान आप नहीं। समंत बदमा आपका नाम ही काफी है प्रभु, तो नाम, तो आपका नाम काफी है। और भक्तामर में देख लो 3 बार आया ऐसा, फिर सांप आ गया, कोबरा था कोबरा, तो क्या पुकारा, भगवान बचाओ इस सांप से। नहीं, वहां भी क्या कहा, तो नाम नाग। और कैसा सांप था, हो भगवान बचाओ, तुम यही चिल्लाते, भगवान बचाओ, तुम्हारे बाप का नौकर है जो बचावे, तुम्हारा बॉडीगार्ड है वो, तुम्हारा बॉडीगार्ड। भगवान को तुमने ड्यूटी पे रख रखा है, जैसे राष्ट्रपति होता है ना, हाँ बचा रहे बॉडीगार्ड, ऐसे तो अपन चिल्लाते भगवान बचाओ, ये सांप आ गया। पूज्यवर मानतंगाचार्य कहते भगवान को मत बुलाओ, भगवान मुझे नहीं चाहिए आप, तो नाम नाग दमनी हृदय, आपके नाम में प्रभु ताकत है कि नाग शांत होकर के
फन नीचा कर लेगा और हम उसको निकल जाएंगे। ऐसा ही युद्ध में सब जगह कहीं चरणों का सहारा दिलाया, कहीं चरणों की रज दिलाई। आप नहीं चाहिए भगवान मुझे, बीमार है भगवान बचाओ मुझे, मैं बीमार हूं, मर रहा हूं। नहीं भगवान, आप मुझे बचाने नहीं आना, आप नीचे नहीं उतरना। त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्दया मृत्या भवंति मकरध्वज। हमें तो आपके चरणों की रज चाहिए, आप नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए, आपके चरणों की रज चाहिए, आप नहीं चाहिए, आपका नाम चाहिए। हम क्यों आपको कष्ट देंगे? बढ़ाओ अपना स्टैंडर्ड, बढ़ाओ। हम से हटकर, आपसे हटकर मात्र आओ। हमारी इतना विश्वास है कि हम आपका नाम लेंगे ही और हमारे काम साफ हो जाएंगे। इसलिए समय आपका हो रहा है, अपन लक्ष्य पकड़ें। किसी भी वस्तु के लिए तुम ऐसे स्तब्ध हो जाओ, आगे तुम्हें चाहिए है, क्योंकि हम अंधेरे में हैं। तो तुमसे जो अधिक गुणवान है, शक्तिमान है, धनवान है, बस उसको देखकर खुश होना चालू कर दो, उसका खुश लेना। मैंने कहा था ना कि आपके बगजोड़ में यदि बड़ा आदमी रहता हो, बड़ा आदमी रहता हो जिसकी हवेली हो 7 खंड की, और तुम्हारी झोपड़ी है बरसाती की बाजू में, सुबह उठकर ईर्ष्या मत करना, भगवान को उल्हाना मत देना कि हे भगवान क्या है तेरे दरबार में अंधेरा। एक को 7 मंजिल की हवेली हो, मेरे पास बरसाती का है। कभी भूल कर भगवान को उल्हाना मत देना। उल्हाना का दोष मैंने बताया था कल परसों। कभी गुरु से मत कहना, कभी भगवान से मत कहना, कभी किस्मत को मत खोजना, कभी मत खोजना, कोसना नहीं। है भगवान क्या है तेरे दरबार में, ये दुनिया में क्या पक्षपात। आप लोग इतना कोसते हो बड़े आदमी को देखकर, या फिर जलते हो। यदि तू मेरे लिए महल नहीं दे सकता है तो इस महल वाले को भी झोपड़ी में कर दे, इतना तो कर दे। दूसरी मांग क्या है तुम्हारी? पहली मांग क्या है? भगवान इसको 7 मंजिल दिया है तो मुझे भी दे दे। और ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरी क्या है? बोल दो ना, बोल दो ना, इसको भी झोपड़ी में ला दो, सब ठीक हो जाएगा। इसको भी झोपड़ी में ला दो। इसको क्यों महल कर गया, ये मेरे से सहन नहीं। मैं झोपड़ी से दुखी नहीं हूं, मैं इसके महल से दुखी हूं। बंधुओं, खतरनाक अभिशाप। जाओ, अब तुम बर्बाद हो जाओगे। कल तुम्हारे पास झोपड़ी भी नहीं रहेगी। तुम परेशान हो महल से, अपनी झोपड़ी से परेशान कम है लोग, अपने दुख से परेशान कम है लोग। ये सुखी क्यों है? अपनी इज्जत से लोग परेशान नहीं कि मेरी इज्जत बने, इसकी इज्जत क्यों है? अपने सम्मान की जरूरत नहीं है, इसका सम्मान क्यों है? हमें नाम की जरूरत नहीं, इसका नाम क्यों है? ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है महानुभाव। लो मेरी बात मानो, अंदर से कोई पूछे तुम तो बड़े भाग्यहीन हो, तुम तो बड़े पुण्यहीन हो, तुम न जन्म जन्म के पापी हो। बोले सही कह रहे हो, मैं जन्म जन्म का पापी हूं। सही कह रहे हो, मैं पुण्यहीन हूं। सही, सब सही कहना। और जब वो पूरा तुम्हारा कह चुके, बोले भाई साहब एक बात सुनो, एक बात सुनो, मैं सर्व तरफ से पुण्यहीन हूं, सब तरफ से मैं पापी हूं, दर्द हूं, सब स्वीकार करना। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं मेरा एक सौभाग्य है। बोले तेरा क्या सौभाग्य? फुटपाथिया, तेरा क्या सौभाग्य फुटपाथिया?
बोले मेरा एक सौभाग्य है कि मेरा पड़ोसी अमीर है। झोपड़ी को देखकर, 7 मंजिल को देखकर कहना कोई बात नहीं, मेरे पास झोपड़ी है लेकिन मेरे पड़ोसी के पास 7 महल है। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा पड़ोसी अमीर है। मैं गरीब हूं, मैं दरिद्र हूं, लेकिन मेरा पड़ोसी अमीर है। बस ये 6 महीने तुम उस बिल्डिंग को देखकर अपना सौभाग्य मान लो। महल तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन झोपड़ी पे बरसाती के स्थान पर छप्पर जरूर आ जाएगा। और 6 महीने निकाले तो धीरे धीरे एक आध कमरे की छत, और आगे गए तो शायद मंजिल पर मंजिल बढ़ती जाएंगी, लेकिन तुम बस उसको देख करके कोसो मत। उसको देख करके तुम कहो कोई बात नहीं, ये तो सुखी है, दुनिया में कोई तो सुखी है, मैं दुखी से ही लेकिन ये सुखी है। और सुखी के बावजूद में मैं रहता हूं। प्रवचन का प्रारंभ याद करो, हर दुखी को अपनी जिंदगी में एक सुखी आदमी की संगति चाहिए। हर गरीब को एक अमीर आदमी अपना चाहिए। हर बीमार को निरोगी चाहिए। हर पापी के लिए एक पुण्यात्मा दोस्त चाहिए। सुन रहे हो पापी लोगों, पाप तो तुम छोड़ नहीं पाओगे। अपने घर में, अपनी जिंदगी में एक पुण्यात्मा का प्रवेश दे देना। तुम कह सको मैं पापी हूं, लेकिन मालूम मेरा एक रिश्तेदार धर्मात्मा है। बस इतना सा एक शब्द का पुण्य चाहिए। मैं पापी हूं पक्का है, लेकिन मेरे घर में एक पुण्यात्मा रहता है। मैं अवृत्ति हूं, मेरा कोई नियम नहीं है, लेकिन मालूम मेरा भाग क्या है, मेरे घर में मेरी मां प्रतिमाधारी है। चमत्कार, गजब का चमत्कार। बस एक सौभाग्य मानना है, मैं पापी हूं, मैं रात में खाऊं, मैं अभक्ष खाऊं, सब में हूं, लेकिन मेरा एक पुण्यात्मा है कि मेरे मम्मी पापा कभी रात में नहीं खाते। ये सौभाग्य, सौभाग्य गर्व से कहना ये मेरा सौभाग्य है, और तो सब में पापी हूं। कभी तुम्हारे घर में, तुम्हारे में कोई भी वृत्ति नहीं है। कम से कम एक तुम्हारा भैया या बहन, और ज्यादा नहीं, बस एक। तुम क्या हो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, बस एक यदि तुम्हारे घर में कोई बहन प्रतिमाधारी है, बहन यदि ब्रह्मचारिणी है, भैया कोई ब्रह्मचारी है, बस एक गर्व करना। कोई कहे तुम्हारा कोई नियम, बोले साहब कोई नियम नहीं, मैं सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूं। तो तेरा कल्याण नहीं हो सकता। बोले रुकिए साहब, रुकिए साहब, बस एक कह देना मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरे घर में मेरा भाई वृत्ति है, ब्रह्मचारी है, मेरी बहन ब्रह्मचारिणी है। बस इतना एक शब्द कह सको घर में, मेरी बहन ब्रह्मचारिणी है। तुम कैसे हो मैं उसके बात नहीं कर रहा हूं। बस महानुभाव, यदि तुमने उस प्रतिमाधारी को, उस संयम लेने वाली भैया को, ब्रह्मचारिणी को शगुन मान लिया, जाओ तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता है, कल्याण हो या नहीं हो, क्योंकि शगुन तुम्हारे पास है। मेरे घर में मेरा संबंधी वृत्ति है, वृत्ति है, मेरे घर में वृत्ति है। शगुन मानना है, वृत्ति को भार मत मानो, वृत्ति को शगुन मानो, और वो आपके घर में हो। किसी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को भार मत मानो, सौभाग्य मानो, कम से कम कोई है। यदि ना हो घर में तो एक रिश्तेदार, मेरे घर में तो कोई नहीं है वृत्ति, लेकिन मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनके घर में जरूर एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है जो मेरा सगा है। बस इतना कर लेना। इतना भी नहीं मिल सके, इतना भी नहीं मिल सके तो एक त्यागी वृत्ति को भैया बहन बना लेना, कहें कि हाँ मेरा है। इतना भी नहीं मिल सके तो कम से कम इतना तो कह सकते हो कि जो भी संसार में त्यागी वृत्ति हैं
गुरु महाराज हैं, ये सब त्यागी वृत्तियों को मैं अपना मानता हूँ कि मोक्ष मार्गी हैं, जैन हैं। तो ऐसी परिणति यदि तुम्हारी जाग गई, तुम्हारा मंगल शुरू हो जाएगा। तुम मानो तो सही उनको, और उनके जीवन के संबंध में उनसे पाने का भाव मत करना, उनको तुम सुखी देखने का भाव करो। वो अमीर है, भगवान इसकी रक्षा मैं करूंगा, मैं करूंगा। आए कोई चोर, चोरों से कह देना मालूम है मेरे बड़े अमीर रहता है, उसकी तरफ आंख उठा ली तो ध्यान रखना मैं अमीर का चौकीदार हूं क्योंकि पड़ोस में रहता हूं। बहुत बेहुदा प्रवचन है। तुम्हारे पास झोपड़ी है, बाजू में 7 महल का अमीर रहता है, उस अमीर को लुटने मत देना तुम्हारे रहते हुए, मरने मत देना तुम्हारे रहते हुए, तुम उसका चौकीदार बन जाना। रास्ता और मत बता देना चोरों को, मेरी झोपड़ी पर चढ़ जा। अमीर को लुटते हुए देखकर तुम्हें दुख हो रहा है, ये तुम्हारी बर्बादी का समय है। और अमीर को देखकर कहा कि ध्यान रखना पड़ोसी का, मैं अमीर का पड़ोसी हूं, अमीर सोएगा मैं जागूंगा इसकी रक्षा के लिए, मैं मरूंगा इसको बचाऊंगा इसकी रक्षा के लिए। किसी अमीर की रक्षा के लिए तो मर जाना, जाओ जाओ, या तो किसी विमान में पैदा होगे या किसी महल में राजकुमार के यहां पैदा होंगे, राजा के यहां, क्योंकि तुम अमीर की रक्षा के लिए मरे हो, मेरे रहते हुए नहीं लुटने दूंगा। एक वृत्ति की रक्षा के लिए, एक धनवान की रक्षा के लिए, गुणवान की रक्षा के लिए अपने जीवन की प्राणाहुति देना पड़े, उसकी रक्षा के लिए, तो ये शगुन बन जाता है। आज अपना मूल प्रवचन, अभाव में कभी अभाव की अनुभूति नहीं करना, सामने वाले को कभी अभाव की अनुभूति नहीं होने देना। बड़ों से हमें कुछ नहीं चाहिए, बड़े भी नहीं चाहिए, बोलो बोलो, नाम चाहिए। बस हमारे लेटर पैड पे आपका नाम होना चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। आप एक बार भी मत आना भगवान, पर हमारे हृदय के लेटर पैड पे आपका नाम होना चाहिए, हमारे सारे काम हो जाएंगे। तव पादव मम हृदय मम हृदयम तप पदद्देना। कुछ नहीं आपको चाहिए, नहीं, आपका नाम मेरे हृदय में है, आपका नाम मेरे कंठ में है, मेरे सारी चीजें बन जाएंगी। इससे पुण्य का वर्धन होता है, हमारे पुण्य की वृद्धि होती है। आज समय हो गया, महावीर भगवान है।